अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अंडे खाते हैं आप लोग? तो आज मैं आपको अंडे खाने के फायदे और नुकसान बताऊंगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है, इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं, और अंडा सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद है या गर्मियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और सबसे ज़रूरी बात, अंडा किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, कि अंडे को उन लोगों को अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अंडे के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। यकीन माने बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है बल्कि हमारे माइंड को भी तेज करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी के लिए भी अंडा बहुत मुफीद है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही। तो उस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शख्स, तुम अंडा खाया करो, यानी अंडे का इस्तेमाल किया करो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस हदीस से ये मालूम होता है कि अंडे में वो ख़ासियत मौजूद है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करता है और स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। दोस्तों, अंडा खाने से फ़ायदा ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने मरीज़ों को अंडा खाने के बारे में कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में इम्यूनिटी जो होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी हो जाती है, कमज़ोरी, जिस्म में, बॉडी में वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारी बॉडी में ताकत आती है और हम दोबारा सेहतमंद हो जाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि अंडा ताकत का ख़जाना है। इसमें विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इसको गर्मी के मौसम में भी खाना बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इसको सिर्फ सर्दी के मौसम में अंडे को खाना चाहिए, और ख़ासकर वो औरत जो अपने बच्चों को नाश्ते में अंडे देती हैं, वो वालिदा जो है, वो औरतें जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती, क्योंकि ये कमज़ोरी को दूर करता है अंडा, जहन को तेज़ करता है, आँखों की रोशनी को तेज़ करता है, बढ़ाता है। तो इसलिए अंडा हमें ख़ुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी लाजमी खिलाना चाहिए। दोस्तों, हम लोग अक्सर धूप की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं, अपने छतों पर बैठते हैं, और अक्सर लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है। और आजकल तो ये मर्ज़ आम होता चला जा रहा है। बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, सब में ये मसला तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, और इस तरह हम विटामिन D3 की कमी कैसे दूर कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल। इसलिए सर्दियों में लोग छतों पर बैठते हैं विटामिन डी को डायरेक्ट हासिल करने के लिए। अंडा खाने से विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाती है, हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, सवाल ये उठता है अब कि अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा फ़ायदेमंद है या उसके अंदर की जो जर्दी होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसके बारे में हाल में एक रिसर्च की गई है कि अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड कहा जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिसको सुबह नाश्ते में, ये ऐसी चीज़ें हैं अंडे के बारे में कहा जाता है कि इसको सुबह नाश्ते में खाया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक सुपर फूड है। और अंडा खाने का बेहतरीन वक्त भी यही है कि इसको सुबह नाश्ते में खाया जाए। और अगर आप निहार मुँह भी खा सकते हैं तो कोई बात नहीं, यानी खाली पेट भी अंडे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म को इससे किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचता। अमूमन एक सवाल पूछा जाता है कि देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या फार्मी अंडा, ब्रायलर अंडा। दोस्तों, याद रखिए, पोल्ट्री डॉक्टर्स तो देसी अंडे के मुकाबले में फार्मी अंडे को इस्तेमाल करने की ज़्यादा अहमियत बताते हैं और कहते हैं कि देसी के मुकाबले में फार्मी अंडा ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि फार्मी अंडा देसी अंडे से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन एक मिनट के लिए रुक जाइए, हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगरचे देसी अंडा फार्मी अंडे के मुकाबले में साइज़ और वज़न में कम होता है, लेकिन अगर फ़ायदों की बात की जाए तो देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इस तरीके से देसी अंडे में केमिकल भी नहीं होता,
क्योंकि देसी मुर्गियों की खुराक गलत नहीं होती है, जबकि फार्मी मुर्गी जो होती है उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि उन्हें कुछ भी खाने को दे दिया जाता है, केमिकल मिक्स करके और किसी तरीके से उन्हें तरह तरह के इंजेक्शन देकर भी तैयार किया जाता है। एक और आम बात अंडे के बारे में मंसूब है कि अंडा इस्तेमाल करने वाले उसे मौसम के लिहाज से मंसूब कर देते हैं और कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडा इंसानी जिस्म में गर्मी पैदा करता है। अंडे से मुतालिक ये बात जो दोस्तों याद रखिए कम इल्मी की बुनियाद पर है। दरहकीकत अंडे में पाए जाने वाले फ़ायदे हर मौसम में इंसानी जिस्म की ज़रूरत पैदा करने के लिए काफ़ी होते हैं। इनका इस्तेमाल हर मौसम में बिना खौफ व ख़तर किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध की तरह अंडे को भी पका कर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इसके नुकसानात के बारे में। वो कौन से लोग हैं जिनको अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों को अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए, यानी उसकी जर्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शुगर के मरीज जो होते हैं, शुगर के मरीजों और जिन्हें कोई ऐसी बीमारी हो, उन्हें भी अंडे का पीला हिस्सा यानी जर्दी नहीं खानी चाहिए। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसलिए कहते हैं नहीं खाया जाए, जो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों अंडे के फवायद को मद्देनजर रखते हुए हमें उसके नुकसानात को भी देखना है और उसकी एक मुनासिब मिकदार का हमने इस्तेमाल करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि सुबह नाश्ते में उनकी वालिदा उनको अंडे क्यों खिलाती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मेरे हाथ में है सलाजीत। सलाजीत के अंदर 86 किस्म के मिनरल्स होते हैं। ये आपको एनर्जी, स्टेमिना और आपकी पावर को बूस्ट करता है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। आप में खून की कमी हो उसको ये बेहतर करता है। आपके जोड़ों के दर्द को बेहतर करता है और इसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको सेहत के मसाइल के इशू हैं, इनको सलाजीत को अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं और केमिकल और मिलावट शुदा पाक से इज्तनाब करें और ऑर्गेनिक चीज़ को इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।